हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं शिव कुमार मोदी, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि फार्म जो है वो गलत भर दिया है, कौन सा इंक यूज लेना है। तो पहले तो बात है कि आप फार्म भरते समय ध्यान रखें ना, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। तो जिन्होंने भर दिया है फॉर्म उसका भी एडिट हो सकता है, और जिन्होंने नहीं भरा वो भी ध्यान से सुनते रहिए कि उसको एडिट कैसे किया जाएगा। तो फार्म भरने से पहले यह जो नोटिफिकेशन अपना आया है ना, उसमें एनेक्जर 4 एकदम नीचे एनेक्जर 4 है, वहाँ पे जाइए। यहाँ पे और बीच में हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक पेन से भर दिया या ब्लू पेन से साइन किया है सर, उसका क्या होगा। तो पहली बात है, जिन्होंने भर दिया है वहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है। ये देखिए, ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की साइट है ना, ये साइट है कोऑपरेटिव बैंक की, और इस पे जाओगे तो एडिट का ऑप्शन भी है। ये देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाओगे अप्लाई ऑनलाइन, तो ये देखिए ये क्या लिखा, क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन है ना, एडिट करने की भी तारीख है। ये देखिए 11 तारीख है लास्ट। रजिस्ट्रेशन की भी 11 तारीख है और एडिट की भी 11 तारीख है, तो एडिट भी हो सकता है। पहली बात, जिन्होंने भर दिया है उसका। दूसरी बात कि जिन्होंने नहीं भरा है या गलत भरा है उसको कैसे भरना चाहिए था। ये देखिए, यहाँ पे एनेक्जर 4 है, इसके अंदर सारा दिया हुआ था कि साइन कैसे करने हैं, कौन सी पेन से करने हैं। तो ये एनेक्जर 4, ये एनेक्जर 4 ये रहा, ये लिखा हुआ है एनेक्जर 4 ये रहा। तो इसमें देखिए फोटोग्राफ, देखो 4 चीज़ें हैं, फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन लेफ्ट का, और एक आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन। चारों का ध्यान रखना है। चारों कैसे होगा, एक तो फोटो का है, एक ही बात ध्यान रखनी है, फोटो कलर होना चाहिए। इसके अलावा सिंपल फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का, सीधे देखते हुए, टोपी और लगी हुई नहीं होनी चाहिए, ये इसमें यही लिखा हुआ है। इसके अलावा साइज है ना फोटो का, वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। वो ई मित्र वाले भैया है, वो अपने आप सेट कर देंगे, और घर पे भी सेट करते हो तो MS पेंट में जाके आप सेट कर सकते हो। तो फोटो का जो साइज है वो फ्रेंड्स 20 से 50 KB होना चाहिए। इसके अलावा अब आते हैं सिग्नेचर पर। सिग्नेचर होने चाहिए ब्लैक पेन से, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए ब्लैक पेन से, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए ब्लैक या ब्लू साई से। साई होती है जिसपे हम अंगूठा लगाते हैं, वो ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी हो सकती है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए। लेकिन सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ब्लैक पेन से होना चाहिए। ये तो इसकी बात हुई। इसमें भी कितने के भी होना चाहिए, तो ये देखिए लिखा हुआ है, ये तो साई की बात हुई। अब के बी कितना होना चाहिए इसमें सिग्नेचर में, सिग्नेचर ये देखिए, साइन ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 10 से 20 KB, 10 KB टू 20 KB। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB होना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट सम इम्प्रेशन के लिए 20 से 50 KB होना चाहिए। इसके अलावा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए आपके 50 से 100 KB की फाइल होनी चाहिए। मतलब फोटो, जो फोटो होती है ना, वो KB सेट होता है उसमें। यदि कोई किसी को पता होता है तो वो बता सकता है। जैसे हम कोई भी फोटो होती है MS पेंट में, उसकी KB होती है, इतने KB की है, मतलब किलोबाइट की है। तो वो सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB का, और 20 से 50 के बीच में लेफ्ट सम इम्प्रेशन। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आप लिखोगे ना ब्लैक पेन से, वो आपके ब्लैक इंक पेन होनी चाहिए, 50 से 100 KB होना चाहिए। और बाकी आप पढ़ लेना। और रिटर्न नोट है, सिग्नेचर है, वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। ये तो सारी बातें इसकी हुई। देखो, सिग्नेचर जो करोगे वो हिंदी या इंग्लिश में कोई भी करो, लेकिन वो सेम आपको एग्जामिनेशन हॉल में करवाएंगे। तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय वही सिग्नेचर आपको बाद में करवाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो बराबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में किया, वहाँ पे इंग्लिश में किया तो नहीं चलेगा। उनको पता तो लगेगा नहीं, इंग्लिश में आप कर दोगे, लेकिन बाद में आप रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम देने के बाद भी हो जाएगा रिजेक्ट। तो किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट कभी भी हो सकता है।
तो अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो साइन किया है वही साइन आपको हॉल में करना है। जब आपके अटेंडेंस सीट आएगी ना तो वो सेम साइन करना है। ये बात, एक बात और कि ये सभी चीज़ें आप पढ़ते नहीं हो तो आप मैनेजर बनने की तैयारी कर रहे हो, कैसे करोगे? मैनेजर बनने के बाद में तो लोन और भी देना होगा, तो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, तो कब करोगे ये चीज़ें? बाद में तो ज़्यादा गलतियाँ करोगे। तो ये पढ़ के जाइए ना फॉर्म भरते समय, ये हाउ टू अप्लाई, ये सभी चीज़ें फाइनल करके जाइए। ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। चलो ये तो बात हुई फॉर्म की। इसके अलावा बात थी अपने उसकी एग्जामिनेशन के विस्तृत सिलेबस की। तो सिलेबस की बात थी कि वो राजस्थान जीके का सिलेबस क्या है, आज बनाया था। तो राजस्थान जीके का सिलेबस जो है वो क्या होगा, विस्तृत सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये रहा विस्तृत सिलेबस। तो हम इसके अलावा जो 2019 में पेपर हुए थे ना उसके भी बारे में बताया है। तो मैं उसके लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले बना लिए हैं, आपने देखे भी होंगे कभी, शायद 2-4 महीने हो गए। वो वीडियो बना लिए थे जिसमें 2019 के क्वेश्चन आंसर जो आए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के उसमें दिए गए हैं, मैंने वीडियो में बताया है। तो मैं बार बार बना के वो टाइम खराब आपका और मेरा दोनों का नहीं करना चाहता। तो इसके नीचे आपको, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब आती है अगली बात, सिलेबस। बच्चे कह रहे थे कि राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो विस्तृत नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो फुल सिलेबस में क्या है, ये इतनी चीज़ें फ्रेंड्स कर लेंगे ना अपन तो बहुत होगा। जैसे पहले इंग्लिश की बात कर लो और राजस्थान जीके की बात करें। इंग्लिश में क्या है, सेकेंडरी या माध्यमिक लेवल का बताया गया है। सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल की इंग्लिश आएगी, लेकिन पैटर्न क्या होगा, पैटर्न अभी वाला होगा IBPS वाला, एरर डिटेक्शन आएगा, पैसेज आएगा, मतलब अभी जो IBPS दे रहा है ना तो पैटर्न वही होगा, लेकिन उसकी जो लेवल होगा वो सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल होगा, लेवल 10वीं का होगा, लेकिन पैटर्न अभी वाला होगा, ये समझ लेना। ऐसे एक्टिव पैसिव करके मत चला जाना, एक्टिव पैसिव आएगा ही नहीं डायरेक्ट। तो हाँ, एक्टिव पैसिव आपको आना जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट जैसे राजस्थान की बाकी सर्विसेज में इंग्लिश पूछते हैं ना, कि डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पूछते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछते हैं, वो इसमें नहीं पूछेंगे। पैटर्न तो रहेगा आपके IBPS वाला जो अभी बाकी नेशनल बैंकों में चल रहा है, लेकिन उसका जो लेवल है ना इंग्लिश का वो 10वीं लेवल ही रहेगा, सेकेंडरी लेवल। अब आप अपने बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में है, ये मैंने हिंदी में सारा लिख दिया है कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। ये जो इंग्लिश लिखे है, जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, सीधी सी बात है इकोनॉमिक, आर्थिक, तो ये देखो अर्थव्यवस्था हो गई यहाँ पे। सोशल, सामाजिक, सामाजिक में पता नहीं चला क्या हो सकता है, सामाजिक में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जो संस्कृति है वो भी सामाजिक में ही आती है। पॉलिटिकल, राजनीति, ये देखिए। कल्चर मतलब संस्कृति, कला और संस्कृति दोनों हो जाएगी इसमें। लिटरेरी, लिटरेरी होता है साहित्य, जैसे कोई बुक्स है उसके नाम। इसके अलावा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड करंट डेवलपमेंट्स इन राजस्थान। तो ये सारा जो विस्तृत सिलेबस कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो ये विस्तृत सिलेबस है। इसके अलावा करंट जीके कब तक का आएगा, अक्टूबर से फरवरी तक का कर लेना बहुत होगा। तो इसमें विशेष सिलेबस में बात करते हैं अर्थव्यवस्था। इसमें वो भी क्वेश्चन आए हैं जो कल आपको कराए थे, जो राजस्थान जीके में पहले आए हुए हैं। जैसे पहले मुख्य राज्यपाल का क्या नाम था, ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो सिलेबस है वो अच्छी तरह कर लो। ये जो टॉपिक्स आपके सामने हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उद्योग। जैसे ऐसे पूछे, पहले पूछा गया कि इसबगोल का उद्योग, मतलब इसबगोल सबसे ज़्यादा कहाँ का मतलब प्रसिद्ध है, जालौर का। और इसी प्रकार उद्योग धंधे इस प्रकार पूछे जाएंगे, मतलब बहुत गहराई से नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ का जैसे कोई जगह प्रसिद्ध है वहाँ की पूछी जाएगी। शिक्षा के संबंधित ऊर्जा संसाधन, सहकारिता, खान में खनिज, और जैसे जिप्सम कहाँ का फेमस है, तो ये इस तरह का पूछा जाएगा। और आर्थिक संगठन, ये हो गया
राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर। इसके अलावा राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के नाम ये पूछे जाएंगे। अभी मंत्रियों के नाम चेंज हो जाएंगे तो कई दिनों में या हो गए होंगे, मैंने गौर किया नहीं है। तो उसके बाद में अपन याद करेंगे कि राजस्थान के मंत्रियों के नाम, मुख्यमंत्री का नाम क्या क्या है। इसी का इंतजार करने के बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के नाम होंगे। उसके विभिन्न आयोगों के और उन अध्यक्षों के नाम, जैसे महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग है राज्य का, तो उसका अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में राजस्थान की सीटें कितनी हैं, वो भी पूछा जा सकता है। या विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने लिखा नहीं है, विधानसभा के अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। कुल मिला के राजनीति में ये बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई राजनीति, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर लिखा हुआ ना, उसके हिसाब से चलना है। और वाकई में जो सिलेबस के अनुसार ही 2019 में पेपर बना हुआ आया था। कला में दुर्ग है, महल है, चित्रकला है, हस्तकला है, शिल्पकला है, स्मारक कहाँ के फेमस है, छतरियाँ हैं, उद्यान है, मतलब पार्क जो है, और कला केंद्र, जैसे जयपुर में एक कला केंद्र है, उदयपुर में है, तो ये कला केंद्रों के नाम, जैसे जवाहर कला केंद्र है, तो वो भी कला के अंदर ही आते हैं। तो ये कला के अंतर्गत ये आ गया। राजस्थान की संस्कृति में लोक संगीत और मोस्टली इसमें से ही आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है इसमें से ही बनते हैं। सामान्य तो इस प्रकार बनते हैं। अब उनकी मर्जी होगी तो वो हो सकता है कि करंट में से ज़्यादा दे दे और इनमें से कम दे। अब उनकी मर्जी पे है। सब तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी। लोक संगीत है, मेले हैं, त्योहार हैं, देवी देवता है, आभूषण है, वाद्य यंत्र, संत, वेशभूषा, भाषा, बोलियां, लोक नाट्य है जैसे तेरह ताली और है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, ये संस्कृति के अंदर आ गए। तो ये चीज़ें आ सकती है। इसके अलावा भी कोई आपको याद रहे कि संस्कृति में क्या बाकी रह गया तो वो भी कर लेना। हालांकि ये बहुत सारे टॉपिक हो गए, ये करोगे तो ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये तो कर ही लेना कम से कम, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पिछला पेपर है वो भी ध्यान करके बनाया गया है और इनका जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया है। साहित्य है, पुस्तक व लेखकों के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे राणा कुंभा ने भी बहुत सारे किताबें लिखी हैं। तो इसी प्रकार जो राजस्थान के लेखक थे उनके नाम और पुस्तकें पूछी जा सकती है। भौगोलिक स्थिति में ज़्यादातर प्रश्न पिछली बार आए थे, आपने देखा भी होगा। राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, स्थिति क्या है, सबसे बड़ा जिला जैसे पिछली बार पूछा था, सबसे छोटा जिला पूछा था, तो ये भूगोल की स्थिति के अंतर्गत आता है। नदियाँ पूछी जा सकती है, झीलें, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो कुल मिला के इसके अंदर साला सिलेबस आ चुका है। करंट है वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। तो ये तो केवल राजस्थान जीके हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको बहुत सारे करने हैं। तो कुछ भी फॉर्म गलत यदि हो गया है तो आप दोबारा भर लीजिए, 1000 रुपये दोबारा लगे तो लगा सकते हो, क्योंकि सर्विस है वो बार बार नहीं आएगी। तो यदि गलत है तो आपको एडिट भी कर सकते हो। वैसे एडिट नहीं हो पाए, मान लो कुछ ऐसा है जो एडिट नहीं हो पाए, तो आप, मेरी यही सलाह है कि आप दोबारा बढ़ सकते हो उसको, क्योंकि देखिए सर्विस लगना मतलब हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए यदि आप मेहनत करो तो इसलिए इसका आलस मत करना कि हम फार्म दोबारा नहीं भरेंगे। बाकी आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।